भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। यदा पश्यते रूपवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी। आत्मक्रीड आत्मरतिक्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी। आत्मक्रीड आत्मरतिक्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। तो जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है तो बोले परम साम्यम उपैति, परमम साम्यम उपैति। वहां पर भेद नहीं रह पाता। जो शुरुआत की थी इस प्रकरण की, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो द्वा द्वा था, वहां दो पक्षी थे, लेकिन यहां आते आते क्या हो गया, एक हो गए। साम्यम उपैति, तो द्वैत से यात्रा शुरू हुई, अद्वैत में उसकी समाप्ति हुई। भोक्ता से वो शुरू हुआ और दृष्टा में भोक्ता मानो कि मर्ज हो गया। मर्ज हो गया ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि मर्ज तो तब हो जब दो अलग अलग हो। कई बार ये उदाहरण देते हैं कि नमक की गुड़िया समुद्र में मर्ज हो गई, विलीन हो गई, इस तरह जीवात्मा परमात्मा में मिल गया। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने दो का फिर स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया और दोनों एक दूसरे में घुस गए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। ये उदाहरण सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे में मिल गए, ऐसा ही बोलते हैं प्राय समाज में। लेकिन यह वियोग और संयोग ऐसा नहीं है। अविचार के कारण वियुक्त लगते हैं, विचार के कारण संयुक्त हो जाते हैं। हो जाते हैं मतलब ये ज्ञान होता है कि कभी दो थे ही नहीं, दो मिल के एक हो गए, ऐसे नहीं, बल्कि जो दो लग रहे थे वो दो नहीं थे। एकत्व में कोई ऐसी क्रिया नहीं होती कि जीव ईश्वर में घुस गया, मिल गया। ज्ञान मात्रेण, इसलिए क्या लिखते हैं यहां, पश्यते, देखता है वो। देखने मात्र से साम्यम उपैति। देखना मात्र मतलब जानना मात्र। ये ज्ञान सिद्ध है, क्रिया सिद्ध एकत्व नहीं है। एकत्व क्रिया से कभी सिद्ध होगा नहीं। यदि हो भी जाए तो फिर बिछुड़न का भय बना रहेगा। तो क्रिया साध्य, भाव साध्य, योग साध्य ये नहीं है, विचार साध्य है।
पश्यते, वो देखता है कि जो पुरुष है वो मुझसे अलग नहीं है, जो पूर्ण है वो अलग नहीं है, जो ब्रह्म है वो मुझसे अलग नहीं है। तो ये जो परायापन था, भेद था, ये समाप्त हुआ और वही उसी को कहते हैं वो जीवन मुक्त हुआ। जीते जी ही उसने देख लिया। हाँ, ये मरने के बाद की स्थिति नहीं बता रहे, जीते जी ही। पश्यते क्रिया है, देख रहा है, साफ साफ देख रहा है। खुले नयन में पहचान, कबीरदास जी कहते हैं। तू कहता कागज की लेखी, तू तो कागज में लिखा हुआ पढ़ रहा है, मैं तो साफ साफ देख रहा हूं। देख रहा हूं मतलब साफ साफ अनुभव कर रहा हूं। रमण महर्षि जी को जब उपनिषद सुनाए जाते थे तो वो कहते हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो कोई गुरु परंपरा से पढ़ा नहीं था। वो तो जन्म से ही योग भ्रष्ट थे, जिसको कहते हैं। तो पाप पुण्य यहीं समाप्त करके पाप पुण्य, पुण्य पापे विद्वान हो जाता है। हाँ, तदा विद्वान, जो साधक था उसका नाम हो गया विद्वान। विद्वान का अर्थ है कि प्रमा की उत्पत्ति हो गई। असंदिग्ध अबाधित संशय विपर्य रहित जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमा, जिसमें अब किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। निश्चयात्मक ज्ञान, व्यवसायात्मिका बुद्धि, गीता में इसको व्यवसायात्मिका बुद्धि। पहले यही बुद्धि अनंत शाखा वाली थी, गीता में कहते हैं। लेकिन जब श्रवण हुआ, मनन हुआ, ध्यान हुआ, तो वो बन गया विद्वान। विद्वान मतलब आत्मा तो पहले से ही था, लेकिन आत्मा के विषय में जो भ्रम था, गलत ज्ञान था, वो निकल गया। ना समझी जो थी ना, अब वो समझदार हो गया। व्यवहार में क्या कहते हैं, अब ये बच्चा समझदार हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है, परिपक्व हो गया है। अब ये गलत निर्णय नहीं लेता या गलत ढंग से नहीं सोचता। बोले अब ये अपने में स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय कर पाता है। तो बोले ऐसे ही आत्मा के विषय में जिसका ये निश्चयात्मक ज्ञान हो गया है वो है विद्वान। दृढ़ प्रज्ञा, केवल उसको श्लोक याद हो गए, मंत्र याद हो गए, उसको यहां विद्वान नहीं कहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो अद्वय लक्षण वाला, हाँ, जो ज्ञान है जिसमें द्वितीयता नहीं रही, बोले वह विद्वान। अब उस विद्वान का वर्णन यहां चौथे मंत्र में करते हैं। जो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता, कल इसके ऊपर हमने चिंतन किया, जिसका इंद्रिय आदि उपाधि में ममत्व नहीं है, वो कहता है ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार क्रिया कर रहे हैं, मुझको इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें कूद पड़ते हैं, जबरदस्ती ओढ़ लेते हैं इन सारी क्रियाओं को अपने ऊपर, तभी हम भोक्ता बनते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं। गुरुदेव सुनाते रहे कि फुटबॉल मैच हो रहा है,
फुटबॉल में बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, बड़ा जैसे जैसे वो गोल की तरफ बढ़ता है वो हल्ला लोग करते हैं, आवाज करते हैं, जैसे किक मारता है वो बॉल पर। पेवेलियन में बैठा हुआ व्यक्ति भी किक मारता है, इतना तादाद में हो जाता है उसको उस खिलाड़ी से और बॉल से कि वो भूल जाता है कि वो दर्शक मात्र है, वो भोक्ता बन जाता है। और जब पैर मारता है तो सामने वाला जो बैठा है उसके पीठ पे लगा पैर। अरे भाई तुम खेल नहीं रहे हो, तुम तो दृष्टा मात्र हो ना। लेकिन इतना उसमें एकत्व हो जाता है। तो ऐसे ही ये इंद्रियां खेल रही है, उसमें हम कूद पड़ते हैं। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, बैलगाड़ी जा रही है और उसके नीचे कोई कुत्ता जा रहा है, कुछ छाया मिलती है बैलगाड़ी के नीचे, बैल के नीचे, तो चल रहा है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही इसको खींच रहा हूं। बार बार मुड़ के देखता है, ठीक से चल तो रहे हैं बैल, गाड़ी आ तो रही है। तो ये क्या है? स्वतः को भोक्ता मानना, न तो असंग दृष्टा। लेकिन जब इसने सत्य को जान लिया तो बोले, अब स्वतः पर ही वो मान के हंसता है। बोले अरे अरे अरे, मैंने ये क्या समझा, मेरा जो विचार था स्वयं के प्रति वो ठीक नहीं था। अब दूसरे के ऊपर वो हंसता नहीं, खुद पर ही। लेकिन उसको ये खुशी है कि सही हमको ज्ञान हो गया, सही समय पर सही ज्ञान हो गया। और अब ऐसा जो व्यक्ति है, श्रुति कहती है, प्राणो ही एष यस् सर्वभूतैर विभाति। बोले जो प्राण है, ये प्राण ही शब्दुर्विभाव्यमान है, विभाति। एष यह प्राण सर्वभूतै ही विभाति। ये प्राण, प्राण मतलब यह प्राणस्य प्राणम, जो सारे प्राणों का प्राण है। तो परमात्मा का वर्णन केनोपनिषद में यही आया था, प्राणस्य प्राणम चक्षुषश्चक्षु। इसलिए हम भाष्यकार तुरंत लिखते हैं, किंच, भाष्य देखिए, किंच यो अयम प्राणस्य प्राण। यहां केवल प्राण मतलब जो श्वास चल रही है उसको नहीं कहा, बल्कि जिसके कारण ये श्वास चल रही है वो प्राणस्य प्राण। परः ईश्वर, देखो परः ईश्वर, जो परम ईश्वर, परम आत्मा, परम सत्य जो है, एषः, इसी की बात हम कर रहे हैं। और प्रकृतः, प्रकृत मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रकृत परमेश्वर का प्रकरण चल रहा है। प्रकृत परमेश्वर मतलब ये जो दो पक्षी थे, दो पक्षी में से जो एक बैठा हुआ था, अब विद्वान को ज्ञान हो गया कि उसमें मुझ में कोई फर्क नहीं, तो ये प्रकरण तो यही चल रहा है ना, उसी परमात्मा का। उसी परमात्मा के स्वरूप को जानता है। तीसरे मंत्र में देखा हमने, कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम निरंजन इत्यादि। तो वही ईश्वर को यहां प्राण कहा है। प्रकृत का मतलब होता है जिसका प्रकरण चल रहा है। तो ये जो ईश्वर है ये कैसा है? सर्वभूतैहि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतैहि। सर्वभूतै पर अर्थ करते हैं ब्रह्मा जी से लेके स्तंभ पर्यंत, मतलब ब्रह्मा जी से लेकर घास के तिनके तक जो विभाव्यमान है, जो चमक रहा है, जो भासमान है, बोले वो परमात्मा का ज्ञान इसको हो जाता है, विद्वान को। तो यहां पर लिखते हैं, हाँ,
ब्रह्मा से लेके स्तंभ पर्यंत। जैसे स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति, उस स्वप्न में यदि उसने ब्रह्मा जी को देखा और स्वप्न में देखा कि ब्रह्मा जी घास के लॉन पे बैठे हुए हैं, तो तिनका भी वही है, ब्रह्मा जी भी वही है। तो तिनके से लेकर जितने वहां जीव है, चर अचर है, सूर्य चंद्र है और पशु पक्षी है और प्राणी है, वो सब के द्वारा मैं ही विभाव्यमान हूं कि नहीं, वहां दूसरा तो कोई है नहीं। तो जैसे जागृत पुरुष का अनुभव जो होता है, बस वैसे ही ये ज्ञानी का है। सर्वभूत ही, सारे भूतों के द्वारा एक ही तत्व भासवान है। भासित होने वाली बहुत सी चीजें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 10, 20 अनंत चीजें भासमान है। लेकिन सर्प यदि दिख रहा है तो सर्प है अंततः वो रस्सी ही। लेकिन विभाति क्या, सर्प दिख रहा है, भासमान तो सर्प है, लेकिन सर्प की कोई सत्ता नहीं है। अविद्यमाने सती भासमानत्व, बिना विद्यमान हुए ही भास रहा है, वो बिना हुए ही भास रहा है। ले जो है वो तो छिप गया, और जो नहीं है वो खूब दिख रहा है। इसी को कहते हैं माया। तो अविद्यमान है सती, जो विद्यमान है वो नहीं दिख रहा है। तो अज्ञानी को वही सच लगता है, जो भासमान है वही सत्य है। लेकिन यहां पर कहते नहीं, सारे भूतों के द्वारा या सारे भूतों के रूप में जो अपने आप को जाहिर कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, वो कौन है? बोले वो परम तत्व है। मिथ्या सर्प के द्वारा वास्तव में रस्सी ही अपने को जाहिर कर रही है। हाँ, बस गलती ये हो गई कि हमने ठीक से विचार नहीं किया और हमको लग रहा है सर्प ही वहां पे अपने आप को बता रहा है, लेकिन सर्प नहीं बता रहा है, रस्सी अपने आप को सर्प के रूप में जाहिर कर रही है। तो ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट है। ये प्रमा कभी भी लुप्त नहीं होती, उसमें विस्मृत नहीं होती, सतत इसमें वो जगा हुआ है। तो इस तरह यहां प्राणो हेषय सर्वभूतैर विभाति। आगे लिखते हैं इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। अब ये व्याकरण का थोड़ी बात कहेंगे। बोले जैसे ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे, मतलब तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण दिया, जटाभिस्तापसः, जटा के द्वारा कौन लग रहा है? तो बोले तपस्वी। तपस्वी कोई बैठा है, दिख क्या रही है? उसकी जटाएं। तो तपस्वी अपने आप को कैसे जाहिर कर रहा है? जटा के द्वारा। जटा के द्वारा पहचाना कौन जाता है? तपस्वी। तृतीया है, जटाभिस्तपस। ऐसे यहां सर्वभूत ही ये तृतीया है। सर्वभूतों के द्वारा कौन भास रहा है, कौन विभाव्यमान है? तो बोले वही परम तत्व। तो ये व्याकरण की थोड़ी बात यहां कह दी। जिसने पाणिनि व्याकरण पढ़ा है उसको समझ में आया होगा। इत्थम भूत लक्षण, लक्षण के द्वारा पहचान होती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो भूतों के द्वारा परमात्मा की पहचान ये हो गई। और देखो आगे लिख देते हैं, सर्वभूतस्थ सर्वात्मा सन इत्यर्थः। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारे भूतों में वह आत्मा ही स्थित है
वो सारे भूतों में स्थित है, इसलिए उसका नाम हुआ सर्वात्मा। सर्वात्मा सनित्यर्थ। विभाति विविधम दीप्यते, विभाति पर भाष्य लिखते हैं, विविध रूप में चमक रहा है। इसलिए ज्ञानी को ये डाउट नहीं होता है कि ये सूर्य चमक रहा है कि परमात्मा चमक रहा है, ये पर्वत खड़ा है कि परमात्मा खड़ा है। यदादित्यगतं तेज जगत भासयते किलम, भगवान वहां कहते हैं मैं ही, मेरा ही तेज इसमें चमक रहा है। तो ज्ञानी को ये ज्ञान हो गया है, इसलिए वो कहता है कि आत्मा क्या कहते हैं, सूर्य नहीं चमक रहा है, परमात्मा ही अपने आप को सूर्य चंद्र के रूप में प्रकट कर रहा है। और या लिखते हैं केवल वह बाहरी बाहर है ऐसा नहीं है, वही मैं हूं। एवं सर्वभूतस्तम यह साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन। देखिए विजानन शब्द आया श्रुति में, बोले जो परमात्मा सारे भूतों के द्वारा चमक रहा है, विभाति भासमान है, वही परमात्मा अयम अहम अस्मि इति। वो ये स्पष्ट देखता है कि उसमें और मुझ में भेद नहीं है। अस्मि, वह मैं ही हूं, क्योंकि चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते, चैतन्य के विभाग नहीं हो सकते कि एक बड़ा चैतन्य परमात्मा, छोटा चैतन्य जीवात्मा। चैतन्य निरवयवत्वात्, निरवयव होने के कारण उसके खंड खंड तो हो नहीं सकते। तो फिर वही चैतन्य ईश्वर है, वही चैतन्य ये ज्ञानी है। अज्ञानी में भी वही चैतन्य है, लेकिन वो जानता नहीं है। बस वो यहां पे लिखते हैं विजानन, और वो अजानन है, लेकिन है तो वो भी वही। ज्ञान के बाद वो एक हो जाता है ऐसा नहीं है, जब नहीं जाना है तब भी एक ही है। जब आप सर्प को देख रहे हैं तब भी रस्सी ही है, और जब जान लेते हैं तब तो है ही। तो जब नहीं जान रहे हैं तब सर्प है, और जानने के बाद रस्सी है, ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पर लिखते हैं फर्क केवल ये प्रमा का है, ज्ञान वृत्ति का है। विद्वान में ज्ञान वृत्ति सतत जगमग जगमग जगी हुई है। तो विजानन, विद्वान, ऐसा ये विद्वान प्रमा संपन्न ज्ञानी, अब उसके जीवन में फल क्या होता है? तो देखो पहली पंक्ति में क्या लिखते हैं, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। अब जब एक बार सत्य का उद्घाटन हो गया, सत्य का प्रकटन हो गया उसके सामने, तो बोले अच्छा कैसे हुआ, पहले ये देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। तो विजानन विद्वान, विद्वान बना कैसे वो, व्याख्यार्थ ज्ञान मात्रेण, बस ज्ञान मात्रेण, न तो क्रिया क्रियया, न तो योगेन, क्या लिखते हैं ज्ञान मात्रेण। उसको ज्ञान कहिए, ज्ञान कहिए, ज्ञान कहिए। कहीं पर अभी मैं प्रवचन कर रहा था, बोले ये आप उच्चारण अलग करते हैं, हम अलग करते हैं। कोई ज्ञान, ज्ञान, कोई आधा ग और य, ज्ञा, हिंदी में प्राय ज्ञान ज्ञान बोलते हैं। यहां लिखते हैं ज्ञान मात्र, संस्कृत में ज्ञान, ज और य मिलके ज्ञ बनता है। तो ज्ञानेन एव तु कैवल्यम, ये जो कहा है कि ज्ञान से ही ये कैवल्य की प्राप्ति है।
भाव के द्वारा नहीं है। अच्छा, किसका ज्ञान? वाक्य के अर्थ का ज्ञान। और वाक्य का यहां अर्थ क्या है? तो जितने वेदांत वाक्य है वो सब जहां जहां ये आत्मा का प्रतिपादन हुआ, निरूपण हुआ, महावाक्य है, उपनिषद के जितने मंत्र है, भगवत गीता के श्लोक है, प्रकरण ग्रंथों में जहां जहां वर्णन है आत्मा का, उन सब का उसने श्रवण किया और अर्थ का निश्चय उसको हुआ। ओ बोले, ये मेरे ही बारे में सारे ग्रंथ एक स्वर से एक ही बात कर रहे हैं। तब उसको ये ज्ञान पक्का हो गया। तो विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्र, केवल जंगल में जाने से, हमारे गुरुजी बता रहे थे, केवल हिमालय में जाने से विद्वान नहीं बनता व्यक्ति। कई बार लोग जो है उसको बहुत उसमें गौरव बुद्धि रखते हैं, श्रवण इत्यादि में गौण बुद्धि। तो जंगल में रहने मात्र से यदि ज्ञान हो जाता तो सारे प्राणियों को हो जाता। तो ऐसा नहीं है, वाक्यार्थ ज्ञान, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। जब तक उपदेश कान में न पड़े तब तक ये आत्मानुभूति होना कठिन है, आत्मा की महिमा अनुभव करना कठिन है। आत्मा तो है लेकिन उसकी महिमा का ज्ञान तो श्रवण मनन निधिध्यासन इसी से होता है। तो जब उसको ये हो गया तो वह बन जाता है विद्वान। विद्वान मतलब बहुत बढ़िया से भाषण करने लगा, प्रवचन करने लगा, ये अर्थ नहीं है। अब वह आत्म तत्व का आनंद लेने लगा। इसलिए अगली पंक्ति में आएगा, आत्म क्रीड़ा आत्मरति, ये लक्षण है विद्वान का। विद्वान का ये नहीं कि वो पुस्तकें ही लिखने लग जाएगा, लिख भी सकता है लेकिन वही लक्षण नहीं है। मूल लक्षण है प्रमा की उत्पत्ति। अच्छा, अब वो ऐसा जब विद्वान हो गया, स भवते न अतिवादी भवति, वो अतिवादी नहीं होता। अब ये परिणाम है उस ज्ञान का। भवति, भवते का अर्थ क्या? भवति न भवति एतत् किम अतिवादी अतित्य सर्वान् अन्यान वदितुम शीलम अस्य इति अतिवादी। स अतिवादी न भवति। बहुत अच्छा लिखा, बोले वह अतिवादी नहीं होता। ये परिणाम हुआ ज्ञान का। अच्छा, अतिवादी मतलब क्या होता है? तो कहते हैं सर्वान अन्यान वदितुम शीलम। शील का अर्थ होता है स्वभाव। उसको बढ़ बढ़ के बोलने का लोगों का जो स्वभाव होता है वो उसमें नहीं होता। अतिवादी मतलब अतिक्रमण करके, अतित्य अन्यान, अन्य लोगों की बात काट ही रहा है, बोले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लोग जो बढ़ बढ़ के आगे आगे बोलते रहते हैं उसको कहते हैं अतिवादी। उसको लगता है कि बस हमारा ही भाषण सुनने के लिए सब लोग एकत्र हुए, जो अच्छा श्रोता नहीं है, अतिवादी। तो ऐसे होते हैं लोग, थोड़ी देर चुप रहते हैं लेकिन फिर बोलते हैं। तो जिनको बहुत ज्यादा अपना ज्ञान प्रदर्शन करने का एक स्वभाव रहता है ना, उसको कहते हैं अतिवादी। चुप रहना उनके लिए मतलब ऐसा लगता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हमको तो बोलना ही चाहिए। बिना बोले जो है उनका समाधान नहीं होता। तो कहते हैं ये ज्यादा अतिक्रमण लोगों का नहीं करता,
यह तो एवं साक्षात आत्मानं प्राणस्य प्राणम विद्वान न अतिवादी स न भवति। जो दूसरे का क्या करते हैं, दूसरे को दबाते हैं, जिसको कहते हैं हमारी बात सुनिए, हमारी बात सच्ची है, थोड़ा गर्व जिसमें होता है ना अपने ज्ञान का, वो अतिवादी होता है। लेकिन ये ज्ञानी महाराज, अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि वो दूसरे की बात का खंडन नहीं करेगा या बोलेगा नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करेगा, चुप बैठा रहेगा, ये मतलब नहीं है न अतिवादी। मतलब बोले अब जब से ज्ञान हो गया अब हमने मौन धारण कर लिया। क्यों? लिखा हुआ है न अतिवादी, वाद विवाद नहीं करना। अब वाद विवाद नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन शास्त्रार्थ तो कर ही सकता है। अब स्वयं भगवान भाष्यकार इसके उदाहरण है, खंडन किया है उन्होंने गलत मत का। भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने भी वाद, उनमें वाद होता है और संवाद होता है, बोलने के तरीके हैं। वाद प्रवदतामहम, सही बात को सामने रखना, ये हुआ वाद। संवाद, यदि किसी ने प्रश्न पूछा तो उत्तर देना, संवाद है। तो वाद संवाद तो होता है, लेकिन जल्प और वितंडावाद नहीं करते हैं लोग। वही जल्प मतलब यही, खुद बोल रहे हैं, दूसरे का सुन ही नहीं रहे हैं। वितंडावाद, दूसरा जो भी बोल रहा है वो गलत है, हम ही सही है, तो ये उसमें नहीं है। न अतिवादी, वो शांत रहता है, चुप रहता है। यदि कोई पूछे तो जरूर बोलता है, और यदि गलत बोल रहा है तो उसको जरूर सावधान करता है, महाराज आप अपना विचार जरा बदलिए। अच्छा, तो उसमें अतिवादी शब्द से ये समझना चाहिए कि खुद हो के ज्यादा एक तो बोलता नहीं है, या फिर अपने ज्ञान का वो प्रदर्शन नहीं करता। नहीं बोले पूरी ख्याति होनी चाहिए कि मैं जीता, सामने वाले को पराजित कर दिया, ऐसा उसमें कोई भाव नहीं है। तो न भवते अतिवादी। अच्छा बोले ये अतिवादी क्यों नहीं है? बहुत सुंदर। सामान्य व्यक्ति में ये टेंडेंसी देखी जाती है, यदि चर्चा चल रही है तो वो बोले बिना नहीं रह पाता, उसको लगता है कि हमको तो बोलना ही चाहिए, यदि लोगों ने जाना नहीं हमारे ज्ञान को तो फिर क्या। लेकिन इसमें ऐसी कोई वृत्ति नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बहुत ही बढ़िया ये है बात। कहते हैं देखो बात ऐसी है, किसका वो अतिक्रमण करेगा। अद्भुत बात है, सुंदर एकदम। कहते हैं सर्वम यद आत्मा एव न अन्यदस्ति इति दृष्टम तदा किम ही असौ अतीत्य वदेत। सर्वम यदा आत्मा एव, आत्मा एव अभूत विजानत, जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, जहां कोई परायापन नहीं, दूसरा भाव नहीं। न अन्यदस्ति दृष्टम, दूसरे में अन्यता का भाव ही नहीं है कि वो छोटा है, वो अज्ञानी है, तो लोग किसका वो अतिक्रमण करेगा, किसको डोमिनेट करेगा और किसको पराभूत करेगा। अब जैसे किसी ने स्वप्न में शास्त्रार्थ किया और जीत गया, और सवेरे आके पड़ोसी को बता रहा है, अरे मैंने तो आज जीत लिया, जंग जीत ली। अरे बोले वाह, बधाई हो आपको, बधाई हो। बोले ये कहां और कब ये हुआ? युद्ध कहां हुआ? वाक युद्ध। बोले स्वप्न में। ओहो, अब पड़ोसी क्या कहेगा? पड़ोसी यही कहेगा कि या तो ये अभी उठा नहीं है,
या फिर बुद्धि में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कुछ दूसरा मामला है। अब जैसे स्वप्न में उठा हुआ व्यक्ति वो जब पराजित करता है तो क्या वो अतिवादी होगा क्या? सबको बताएगा कि देखो मैंने जीता, मैंने। क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या होगा, अरे मैं ही वहां पूर्व पक्ष बन गया था, मैंने मुझको ही हराया, तो उसमें क्या गर्व है। तो इसलिए ये है मूल उसका लक्षण। अतिवादी न होने का कारण यह है कि न अन्यदस्ति इति दृष्टम तदा ही असौ अतिथ्य वदेत। किसको वो किसका अतिक्रमण करेगा? यस्य तु अपरम अन्यद दृष्टमस्ति स तद अतिथ्य वदति। यस्य तु अपरम अन्यद दृष्टमस्ति, जिसके भीतर ये अन्यता का भाव है, ये दूसरा है मैं दूसरा हूं, ये अलग है मैं अलग, हाँ, तब उसको बड़ा अभिमान होगा कि हमने हराया। अयम तु विद्वान आत्मना अन्यत न पश्यति। लेकिन यहां पर जिसकी चर्चा चल रही है वो तो एक ऐसे विद्वान की है जो अन्य को देखता ही नहीं है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति और सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो आत्मरूपेण पश्यति। तो न अन्यत कोई है ही नहीं, इसलिए लिखते हैं अयम तु विद्वान न आत्मन अन्यत न पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति। ये वास्तव में श्रुति है। उस श्रुति का टुकड़ा यहाँ भाष्यकार ने उद्धरित कर दिया। बोले जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया वो किसको सुनेगा, किसको देखेगा, हाँ, किसको जानेगा? अरे दूसरे को जानेगा। अरे दूसरा है कहाँ? देखिए कितनी ऊंचाई से ये बात कही जा रही है। कबीरदास जी से कोई शास्त्रार्थ करने गया, उन्होंने पहले ही बोल दिया, बोले मैं हार गया हूं, शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही नहीं। बोले आपको कुछ बुरा नहीं लगा? आप पहले ही बोल दिए, पहले ही सरेंडर कर दिया। अरे बोले हार जीत तो केवल बुद्धि का है ना खेल। यदि वो जीत भी जाता है तो उससे क्या बड़ी उपलब्धि हासिल होगी? उसका नाम यश होगा और क्या। लेकिन जो सत्य है वो सत्य तो बुद्धि पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई यदि प्रश्न पूछे या कोई शंका हो तो उत्तर न दे, बोले तो बुद्धि की बात है, ऐसी बात नहीं है। सामने वाला किस भाव से बात कर रहा है इसके ऊपर है। तो कहते हैं कि हम तो हार गए क्योंकि सामने वाला ये दिखाने आया था कि हम बहुत जानते हैं। तो न अतिवादी, तो न अन्य शृणोति न अन्यत विजानाति अतः न अतिवादी। तो इस तरह पहली पंक्ति का अर्थ हुआ प्राणो येषयः सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी। हो गया। अब इसके बाद कहते हैं इसी ज्ञानी का लक्षण। अब तीन शब्द दिए हैं। बोले वो ज्ञानी कैसा है? तो बोले खेलता है वो। अरे वह खिलाड़ी है। कहाँ खेलता है, क्या खेलता है? आत्मक्रीड पहला लक्षण, दूसरा आत्मरति और तीसरा क्रियावान। ये तीन शब्द से फिर से उसी ज्ञानी की महिमा बताते हैं। बोले किंच, और क्या बताएं? ये ज्ञानी कैसा है? ऊपर तो बता दिया, न अतिवादी, बहुत ज्यादा बड़बड़ नहीं करता, बड़बड़ के नहीं बोलता, मौन रहता है। कोई बोले तो ठीक है, पूछे तो ठीक। तो बोले करता क्या है ये? आत्मक्रीड़ा। किंच, और क्या बताएं? आत्मक्रीड़ा।
आत्म क्रीड़ा मतलब आत्मनि एव च क्रीड़ा क्रीडनम यस्य, ये जो अपने से ही खेलता है, अपने में ही खेलता है, अपने से ही खेलता है, आत्म क्रीड़ा। सामान्य व्यक्ति किनके साथ खेलता है, किनके साथ उसको आनंद मिलता है, तो यह लिखते हैं आत्मनि एव च क्रीड़ा क्रीडनम यस्य न अन्यत्र, अन्य चीजों के साथ वो खेलता नहीं है। पुत्र दारादिशु, हाँ, जो पुत्र दार इत्यादि मतलब मित्र है, नाते रिश्ते वाले हैं, हम लोग प्राय उसी में रमते हैं, उसी में खेलते हैं। जब वो सब लोग न हो तो व्यक्ति क्या बोर हो जाता है, ऊब जाता है, बोले अकेले अकेले हम ऊब गए। यहां पर क्या शब्द दिया है, आत्म क्रीड़ा, स्वयं में ही वो खेलता है। अब यहां क्रीड़ा शब्द का क्या अर्थ होगा? हाँ, क्रीड़ा, दो शब्द आए हैं, एक है क्रीड़ा और एक है रति, आत्मरति और आत्म क्रीड़ा। अच्छा, पहले दोनों को हम देखते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं। तो बोले एक तो बात है कि अन्य के साथ वो नहीं खेल रहा है, पुत्रदार इत्यादि, ये हुआ आत्म क्रीड़ा। और आत्मरति मतलब क्या? तथा आत्मरति आत्मनि एव च रति रमणम प्रीतिर्यस्य स आत्मरति, जिसकी प्रीति, जिसका प्रेम कहां है? बोले स्वयं में है। रति का अर्थ यहां पर क्या किया है? रमणम, ध्यान से सुनिए। और रमणम का अर्थ क्या है? प्रीति। तो आत्म प्रीति, स्वयं से जो प्रेम कर रहा है वो तो है प्रीति, रति। और जो स्वयं से खेल रहा है वो है क्रीड़ा। तो दोनों में क्या फर्क है? अब दोनों में देखो फर्क क्या एकदम स्पष्ट बताते हैं। क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्षा, जब क्रीड़ा शब्द बोलते हैं तो उसमें बाह्य साधन की अपेक्षा होती है। जैसे हम खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं तो उसमें साधन लगते हैं। एक ग्राउंड होता है, फिर बॉल होती है, नेट होती है। तो क्रीड़ा में क्या होता है? हलचल होती है, जरा व्यवहार होता है। उसमें जो है केवल आप बैठे हैं, ये उसको खेल नहीं कहते। साधनों के साथ व्यवहार होता है, तब बोलते हैं क्रीड़ा। अच्छा, और रति किसको बोलते हैं? रतिस्तु साधन निरपेक्षा। रति में क्या है? साधन की कोई आवश्यकता नहीं। रति मतलब बाह्य साधन निरपेक्षा, बाह्य विषय प्रीति मात्र विशेष हो। बस केवल प्रेम है, उस प्रेम को क्या बोल देते हैं? रति। तो अब दोनों में फर्क देखिए। क्रीड़ा में क्या है? व्यवहार है, थोड़े हलचल है। लेकिन जब आप कहते हैं रति, रति मतलब केवल प्रेम। अच्छा, यहां मजेदार बात है, क्रीड़ा का विषय भी आत्मा है। व्यवहार किसके साथ कर रहा है? स्वयं के साथ। उसको कई बार लोग बोलते हैं डायनामिक आनंद है, इसका डायनामिक आनंद। क्रीड़ा से लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक। नॉट दैट कि ऐसा वो बैठा है अपना। नहीं तो कई बार जो है ज्ञानी का वर्णन पढ़ के लोगों को लगता है ज्ञानी मतलब बोर, कुछ करता नहीं, सुनसान सन्नाटा है, क्योंकि बार बार आता है। कैसा है वो? समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु फिर तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी
यो न हृष्यति न कांक्षति। अब ऐसा सा वर्णन पढ़ के लगता है कि ये बस एक ऐसा शांत चुप बैठा हुआ है, बस जिसमें कोई भावना ही नहीं है। तो उसका निषेध करने के लिए यहां शब्द डाला है क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब कोई दौड़ भाग कर रहा है ऐसा नहीं है कि आनंद से उछल रहा है। और क्या कर रहे हो? आत्म क्रीड़ा। जब आप खूब उछलते हो तो उसको तो योगा कहते हैं ना, वो तो आसन हो गया, योगा हो गया, व्यायाम हो गया, खुद से ही आप कर रहे हैं, वहां भी आत्मा ही है, लेकिन वो शरीर के साथ व्यवहार है। अब इसको कल देखेंगे, ये बड़ा अच्छा शब्द है आत्म क्रीड़ा। अपने आप बैठा है और अपना ही आनंद ले रहा है। अच्छा, रति मतलब क्या है? तो रति मतलब प्रीति। स्वयं का जो प्रेम है वो प्रेम ही उसको आनंद दे रहा है। अद्भुत बात है। देखो, इसको समझना है तो एक उदाहरण दें। जैसे कोई गायक है, तो गायक जो है वो स्वरों के साथ खेलता है, तरह तरह के आलाप ले रहा है, तान ले रहा है, तरह तरह से उन स्वरों को अपने कंठ से निकाल के उसका आनंद ले रहा है। तो ये तो क्या हो गया? स्वर के साथ क्रीड़ा कर रहा है, गा रहा है जब वो खुद गायक है। अच्छा, अब वही गायक यदि श्रोता बन के बैठा है और कोई बड़ा गायक है उसका गाना सुन रहा है, तो बस अब क्या है? प्रीति है उसकी वो श्रवण में, और उन स्वर लहरियों का वो क्या है? उसे रमण कर रहा है। स्वयं गा नहीं रहा है, लेकिन जो सामने वाला गा रहा है उसमें उसकी प्रीति है। तो खुद ही हिमसेल्फ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट ही इज लविंग, ही इज लाइकिंग, ही इज रेवलिंग इन दैट। उसको कहते रति। फर्क समझ में आया होगा? जैसे कोई व्यक्ति है, आपका बड़ा कोई मित्र है, मित्र कहीं और है, और आप उसको याद करके आपको आनंद आ रहा है, तो ये क्या हो गया? मित्र में रति। मित्र से व्यवहार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सामने तो है नहीं। हाँ, वही जब मित्र सामने हो, जब आप उसको बुला रहे हैं, उसको चाय पिला रहे हैं, उसको नाश्ता करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? उसके साथ क्रीडनम, क्रीड़ा हो गई। गप्पे मार रहे थे, गप मारते ना, क्या बातचीत कर रहे हैं इधर उधर की, बचपन में हम ऐसे थे वैसे, तो अब ये क्रीड़ा हो गई। लेकिन अब वो है नहीं, लेकिन वो सारी यादों को जागृत करके हम जो एक आनंद ले रहे हैं, रम रहे हैं उसमें। लोग कहते कहां खोए हो तुम? बोले मैं रम गया था अपने पुरानी यादों में। तो अब इसको क्या बोलेंगे? रति। अब यहां मजेदार बात यह है कि यहां कोई बाहरी वस्तु ही नहीं है जिससे कि वो प्रेम करे। प्रीति का विषय भी आत्मा और खेल का विषय भी आत्मा। वाह वाह। जैसे कई बार हम देखते हैं बच्चे लोग जो है अपने ही प्रतिबिंब से खेलते हैं, द्वितीय होता ही नहीं, अपने से ही खेल रहा है। वो प्रतिबिंब को हाथ लगा रहा है, अपने ही चेहरे पर ऐसा हाथ लगा के मानो कि छिप रहा है, तो वह दूसरा है नहीं, ही इज एंजॉइंग हिमसेल्फ। बच्चे लोग अपने ही पैर का अंगूठा अपने मुंह में ले लेते, करारविंदे न मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयंतम। भगवान कृष्ण भी स्वयं में ही स्वयं से रमे। कल इसका अर्थ हम देखेंगे अच्छे से कि आत्म क्रीड़ा मतलब क्या। तो यह सीधी बात यह है कि आनंद के लिए उसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। ऐसा ये ज्ञानी क्रियावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ।
ये ब्रह्म ज्ञानियों में वरिष्ठ है। जैसे गीता में भी आता है, आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्म संतुष्टि, रति, तृप्ति, संतुष्टि सब आत्मा से ही मिलती। लोगों को लगता है कितना ये बोरिंग व्यक्ति होगा, इसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। बोरिंग नहीं, सबसे खुश है वो। बिना किसी वस्तु पर निर्भर रहे, मतलब ये आनंद मिल जाए तो आपको बोरिंग कहेंगे उसको? अरे भाई, हम अपने चेहरे को देखकर आईने में खुश होते हैं कि नहीं? वहां कौन सी कोई दूसरी चीज होती? दिन में 10 बार देखते हैं तो आनंद तो है कि नहीं? तो ऐसा ये ज्ञानी का यहां वर्णन है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय